हेलो दोस्तों, आज पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें पंचायती राज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सम्मुख रखे जाएंगे आज। इससे आप अपनी तैयारी कितनी है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए हम सीरियलबद्ध तरीके से एक एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? उत्तर है भाग 9 में। तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधित प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 40। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और अधिकांशतः पुलिस के एग्जाम में यह बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित किया गया है? ग्यारहवीं अनुसूची से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तर है पंचायतों को संवैधानिक मान्यता, अर्थात संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में शामिल किए गए हैं? उत्तर है 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संशोधन का संबंध किससे है? उत्तर है पंचायती राज अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? उत्तर है 29 कार्य सौंपे गए हैं पंचायतों को और नगर पालिकाओं को सौंपे गए हैं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे? उत्तर है महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता, नाथूराम मिर्धा। ये पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उत्तर राज्य सरकार द्वारा। हम ये मान लेते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, ऐसा नहीं है। पंचायतों के चुनाव का दिशा निर्देश राज्य सरकार जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? उत्तर है 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी? उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी?
उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। उत्तर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 स्तर होते हैं। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, उससे ऊपर पंचायत समिति और जिले में जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो अशोक मेहता ने कितने स्तरीय पंचायती राज की सलाह दी थी? उत्तर है 2 स्तरीय। अशोक मेहता ने 2 स्तर की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत हुई थी? उत्तर है 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है? उत्तर है अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। अर्थात पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 21 वर्ष। सरपंच का, वार्ड पंच का, उप सरपंच का चुनाव 21 वर्ष का व्यक्ति लड़ सकता है। इसलिए पंचायतों के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष निश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत का उल्लेख है। ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत का उल्लेख है। तो उत्तर है अनुच्छेद 243 आई। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों में आरक्षण का उल्लेख है। ग्राम पंचायतों में आरक्षण का उल्लेख है। जो ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उसमें आरक्षण का प्रावधान का किया गया है। तो उत्तर है इसका अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज में आरक्षण का प्रावधान किया गया पंचायतों में। तो अनुच्छेद 243 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाएं पद रिक्त होने पर कितने समय में भरा जाना अनिवार्य है? पंचायती राज संस्थाएं पद रिक्त होने पर कितने समय में भरा जाना अनिवार्य है? उत्तर है 6 माह में। मान लीजिए सरपंच का पद रिक्त हो गया तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य है। उसमें पंच का भी यही कंडीशन है, सरपंच के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को राज्यपाल ने सहमति प्रदान कब की थी? उत्तर 23 अप्रैल 1994 को। तो राज्यपाल ने सहमति 23 अप्रैल 1994 को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पंचायती राज सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें पंच भी है और सरपंच भी, क्योंकि चुनाव होते ही सरपंच या उप पंच के विरुद्ध अप्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसके लिए एक निश्चित अवधि तय की गई है। तो उत्तर है 2 वर्ष बाद। सरपंच निर्वाचित होने के 2 वर्ष बाद ही उसके विरुद्ध अप्रस्ताव
या अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें प्रधान भी है, सरपंच है आदि के 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जिला प्रमुख के विरुद्ध भी 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? पंचायती राज विषय किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? उत्तर है राज्य सूची के अंतर्गत। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किसका, कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? उत्तर है अनुच्छेद 40, क्योंकि अनुच्छेद 40 एक नीति निर्देशक तत्व है और नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए निर्देश हैं। अतः गाँव में पंचायती राज या स्वशासन की स्थापना करें, ऐसा राज्य को निर्देश दिया गया है और इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निगमों के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निगमों के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? उत्तर है राज्य वित्त आयोग। उत्तर है इसका राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? प्रश्न है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? उत्तर भाग 9 में। ये बार बार क्वेश्चन आपके सामने इसलिए रखे जा रहे हैं कि इन प्रश्नों में से आप पुलिस, एसएससी व अन्य कोई भी राज्य स्तरीय कंपटीशन देंगे, उसमें ज़रूर 1-2 प्रश्न आपके सामने पेपर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति ने। कौन सी समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? उत्तर है राजस्थान में। राजस्थान में नागौर में हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को और उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार कौन सी महत्वपूर्ण संस्था है? प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार कौन सी महत्वपूर्ण संस्था है? उत्तर है पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता ने सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत समिति को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किसका है? प्रश्न दोबारा सुनिए, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किसका है? उत्तर है अशोक मेहता समिति का। अशोक मेहता समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? उत्तर है
सन 1959 में। ये 2 अक्टूबर 1959 नागौर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। संवैधानिक दर्जा पंचायतों कौन सी के द्वारा दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? उत्तर है 5 वर्ष। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? उत्तर है संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो राज्य में वित्त आयोग की स्थापना, आयोग की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? दोबारा सुनिए प्रश्न को। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? उत्तर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। कि इसमें आपने देखा होगा कि इसमें एसटी, इस वार्ड में एसटी होगी, ये सरपंच इस बार ओबीसी का होगा, जनरल का होगा, एसटी का होगा, एससी का होगा। तो ये इन पदों को चक्रानुक्रम के द्वारा भरा जाता है। तो यह है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है? प्रश्न दोबारा सुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है? उत्तर है पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कराना। पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? प्रश्न दोबारा सुनिए। राजस्थान के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? उत्तर है बीडी कल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम का गठन कहाँ किया गया था? प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम का गठन कहाँ किया गया था? उत्तर है मद्रास में 1687। तो भारत में पहला नगर निगम बनाया गया था मद्रास को, और ये 1687 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम नगरपालिका का गठन कहाँ किया गया था? प्रश्न है राजस्थान में प्रथम नगरपालिका का गठन कहाँ किया गया था? उत्तर है 1864 में माउंट आबू को प्रथम नगरपालिका राजस्थान में बनाया गया था। तो माउंट आबू सिरोही जिले में है। तो पहली नगरपालिका राजस्थान की कौन थी? माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? प्रश्न महत्वपूर्ण है। राज्य में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1999 में। कब की गई? 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? प्रश्न है राजस्थान में प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन था?
उत्तर है श्री अमर सिंह राठौर। कौन था? श्री अमर सिंह राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? उत्तर है श्रीमती नगेंद्र बाला। ये कोटा की जिला प्रमुख बनी थी। नाम है इसका नगेंद्र बाला। कौन से जिले की बनी थी? कोटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उत्तर है कृष्णा कुमार गोयल। कृष्णा कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? प्रश्न है, पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले 33% था, लेकिन वर्तमान समय में इसका उत्तर है 50% आरक्षण है महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न है, स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है लॉर्ड रिपन को। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्थानीय शासन का जनक कौन था, तो लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला? प्रश्न है, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला है? उत्तर है जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है? प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है? उत्तर है उदयपुर। तो दोस्तों, ये आपके सामने जितने प्रश्न रखे गए हैं, इनमें से आने वाली परीक्षाओं में 2 या 3 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।